बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टीचर्स, उर्दू की क्लास में खुशामदीद। स्क्रीन पर देख लीजिए आज के लेसन का पेज और आज के पेज की एक्टिविटीज। डियर टीचर्स, हम जैसे कि अरकान साजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमने अलिफ से बनने वाले 2 हरफी अल्फाज की प्रैक्टिस की थी अपने पिछले अस्बाक में। जब बच्चों से आपको यकीन हो गया कि बच्चे 2 आवाज़ों को मिला के एक लफ्ज़ बना सकते हैं, जैसे कि खाना, माना, पीना, तो आपने इसी तरह ही कोशिश करनी है कि बच्चे मजीद अल्फाज को डेवलप करें। आज हम 3 से 4 हरफी अल्फाज जो हैं वो बनाने की कोशिश करेंगे और बहुत सादा से अल्फाज हैं और वो अल्फाज हैं इस सबक में जो कि हम डेली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो कि अब हम आवाज़ों को तोड़ के और जोड़ने की कोशिश करें, उसमें हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग को फर्दर बिल्ड करना है। तो आइए लेसन को शुरू करते हैं और आज का टॉपिक देख लीजिए। हरफ इल्लत अलिफ के अरकान से बनने वाले 6 हरफी यानी 3 हरफी अल्फाज बनाएंगे। हरफ इल्लत अलिफ के अरकान से बनने वाले 4 हरफी अल्फाज बनाएंगे। प्रैक्टिस करेंगे हम बारी बारी और फिर पेज पे आने वाले जो अल्फाज हैं उनको हम दोहराई भी करेंगे, बच्चों को मौका भी देंगे, बच्चों के साथ मजीद मिलके कुछ नए अल्फाज बनाने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन अभी टीचर्स आपने बच्चों के साथ प्रैक्टिस करनी है कि उनको हरफ इल्लत अलिफ से कौन कौन से 2 से 3 4 अल्फाज ऐसे याद हैं जिन्होंने पिछले अस्बाक में किए थे। मुझे उम्मीद है कि बच्चों ने जब आपके साथ खूब ढेर सारी प्रैक्टिस की होगी तो उनके जहन में अल्फाज बहुत रिफ्रेश होंगे, वो जल्दी से आपको रिस्पॉन्ड कर देंगे। तो प्लीज पॉज द वीडियो। जी, वीडियो के बाद अभी हम देखते हैं कि आपने जो बच्चों के साथ अल्फाज प्रैक्टिस किए और आपको खुद अंदाजा हो गया कि अब बच्चे तैयार हैं 3 आवाज़ों वाले अल्फाज को बनाने के लिए, तो उसी को हम प्रैक्टिस करेंगे। 3 आवाज़ों वाले अल्फाज की अभी एक्टिविटी के लिए किताब के सफ़े पे जो अल्फाज दिए गए हैं उनको मिल के रीड करेंगे और एक एक करके रीड करेंगे। सो टीचर्स आप चाहें तो इनके फ्लैश कार्ड्स बना के अपने बोर्ड पे लगा सकते हैं या बच्चों को ग्रुप में एक्टिविटी कराने के लिए दिखा सकते हैं ताकि वो उनको रीड करें। बाप, जाल, साफ, कान, घास, कार, पास, सास, थाल, हाल, गार, दाब, शाद, बाग, बाल, पार। तो टीचर, इससे पहले कि हम लेसन के अगले हिस्से पे बढ़ें जहाँ पे हमने 4 हरफी अल्फाज देखने हैं, अभी 6 हरफी अल्फाज आपने बच्चों के साथ बार बार प्रैक्टिस करवानी है। ये सादा अल्फाज है जो किताब के सफ़े पे दिए गए हैं। इसमें देखिए बच्चों, एक रुकन की आवाज है पा और एक साथ सादा हरूफ तहजी सीन की आवाज, सो पा स। अभी टीचर करेंगी वीडियो को पॉज और आपने टीचर को हेल्प करना है। ये तमाम अल्फाज सब बच्चों ने रीड करने हैं बारी बारी। सो टीचर, जितना टाइम आपको रिक्वायर्ड है आप लीजिए और उसके बाद फिर हम अगले सबक के अगले हिस्से की तरफ बढ़ेंगे। 6 हरफी के बाद अब बारी आती है 4 हरफी की या 4 हरफी की, यानी अब हम वो आवाजें मिला के पढ़ेंगे जिनमें 4 हरूफ आते हैं। तो चलिए बच्चों, 3 तक तो हम आ गए। अब जब हम नए अल्फाज को पढ़ेंगे तो देखते हैं कि आपकी रीडिंग की स्किल कितनी बेहतर हो गई। बा, बाबा, पाला, पाला, ताला, माना, तारा, जाला, जागा, चारा, भागा, भाता, जाता, मामा, माला, लाया, ताया, दादा, नाना। जी टीचर्स, अभी आपने 4 हरफी अल्फाज की भी प्रैक्टिस करनी है। कुछ किताब में दिए हैं, कुछ आपने खुद से बच्चों से बातचीत के दौरान जो है वो मजीद एक्सप्लोर करने हैं और उनके रिस्पॉन्सेस चाहें तो आप बोर्ड पे लिख लें या अपने पोस्टर्स पे बना लें, जैसे भी आपको बेहतर लगे। जब लेसन कंप्लीट हो जाए रीडिंग का बार बार मल्टीपल टाइम्स और जब आप यकीन हो जाए कि हाँ अब बच्चे
खुद से इनको रीड कर सकते हैं और पहचान सकते हैं कि जो लफ्ज लिखा है उसको कैसे पढ़ना है। तब आप उनसे एक्टिविटी करवाएं जिसमें वो हरूफ मिलाकर रुकन बनाएंगे और उसकी लिखाई करेंगे जो कि किताब के सफ़े का है। तो कोशिश करें टीचर्स कि किताब के सफ़े का काम बच्चे जिस वक्त कर रहे हों उस वक्त मुकम्मल क्लासरूम में उनकी तवज्जो अपने किताब के सफ़े पे हो और किताब की जो लिखाई है उसको वो खुद से पढ़ने की कोशिश कर रहे हों। आपने क्लासरूम में ग्रुप्स बना लेने हैं ताकि आप हर बच्चे के पास कम से कम 2 से 2.5 मिनट का टाइम स्पेंड करें और फिर ये देखें कि हर बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज पढ़ने के काबिल हो गया है। जो बच्चे कहीं पे स्ट्रगल कर रहे हैं और कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं, अच्छे बच्चों को स्ट्रगलिंग बच्चों के साथ बिठा दीजिए, पेयर बना दें ताकि वो एक दूसरे को हेल्प आउट करें और आपका जो स्ट्रेस है कि सारे बच्चों को मैं बैक में कैसे से हैंडल करूं वो भी इसमें सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो हर्फ इल्लत अलिफ के अरकान से जो हमने 4 अल्फाज बनाए हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे हम। और रीडिंग के लिए जो किताब के सफ़े पे आपको दिया गया है वहां पे आपने कुछ अल्फाज लिखने हैं। मैंने यहाँ पे कुछ अल्फाज लिख दिए हैं बच्चों, अब आप उनको देख सकते हैं और टीचर्स आप चाहें तो बच्चों को उनके अल्फाज चुनने का भी मौका दे सकते हैं। क्लासरूम के बाहर या क्लासरूम के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज टीचर आप प्लान करेंगे आपने उर्दू के इन कॉन्सेप्ट को साथ साथ लेके चलना है और बच्चों को जब आपने काम देना है तो ये ध्यान रखना है कि बच्चे खुद से लिख रहे हैं और खुद से पढ़ने के काबिल हो गए हैं। वर्कशीट नीचे दी गई है जिसमें आप बच्चों से कह सकते हैं कि किताब के सफ़े में ही जो अल्फाज हैं उनकी मदद से वो 6 हरफी और 4 हरफी अल्फाज लिख के लेके आए और कोशिश करें कि खुद से करें बिना किसी की हेल्प के। इंस्ट्रक्शंस जो आपको किताब के सफ़े पे दी गई हैं उन्हीं को फॉलो करते हुए मैंने थोड़ा सा आपको मजीद गाइड किया है। आप बेहतर है जानती हैं कि आपके क्लासरूम में आपके बच्चों को किस किस्म की ज़रूरत है आपकी तवज्जो की, तो उसके मुताबिक आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए मटेरियल मौजूद है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।